सर, हमने न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना। तो सर, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है उर्वशी। देखिए, यूनिवर्स अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है और नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी या अपना एक वाइब्रेशन होता है, जिससे आदमी को अच्छे या बुरे परिणाम मिल सकते हैं। अब अगर अपन बात चाहे नंबर्स की पावर की करें पाइथागोरियन के तरीके से कि नंबर्स में अपने आप में खुद पावर है, या अपन कैल्डियन या हिब्रू के तरीके से भी बात करें, तो हम बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स ये परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही चीज में कॉमनली एक चीज समझ में ये आती है, चाहे वो प्लैनेट की वजह से हो चाहे नंबर्स की वजह से हो, आदमी के ऊपर इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी का एक असर पड़ता ही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूनिवर्स को आपसे कनेक्ट करने के लिए आप एक तरीके से नंबर्स को माध्यम मान सकते हैं, मीडियम मान सकते हैं कि हम लोग नंबर्स के थ्रू इस यूनिवर्स की पावर्स के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं। और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम का इवैल्यूएशन करके, चार्टिंग करके आपके ऊपर होने वाले नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स को आपको बता सकता है, उसकी रेमेडीज भी बता सकता है। और किसी को अगर ये जानना है कि क्या वाकई नंबर असर करते हैं, तो चलिए मैं आपको एक बहुत सरल एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, प्रयोग बताता हूँ। आप एक काम करिए, आपके घर में दो लोग होंगे जिनकी अलग अलग जन्म तिथियां होंगी। आप एक ही तरीके के दो पौधे ले आइए और उनको आप अपने नंबर का और दूसरे को उसकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर का उसको प्लांट बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप 4 तारीख को हुए से योर प्लांट नंबर इज 4, और दूसरे का मान लीजिए बर्थ है 7 का, उसको दे दीजिए 7 नंबर। और आप महीने भर 2 महीने उनकी केयर टेकिंग अपने अपने प्लांट्स की आप करिए और आप मेजर करिए और आप देखिए कि क्या दोनों प्लांट की ग्रोथ, क्योंकि आप तो रहे तो एक ही घर में रहे हैं, अब आप देखिए कि क्या उन दोनों प्लांट की ग्रोथ सेम हो रही है या अलग हो रही है। आप अपना फीडबैक मेरे को जरूर बताइएगा। ये एक आपके लिए एक अच्छा और आसान प्रयोग है, आप करके देखिए। हाँ सर, जरूर करके देखेंगे। सर, तो अगर सिर्फ नंबर को ऐड करके ही पता चल जाए फिर तो न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल तो है, लेकिन मैं ये बोलूंगा इजी नहीं है। जैसे कि कोई आपको बोले कि सुबह उठना है, बहुत सिंपल है, लेकिन रोज सुबह उठना इजी नहीं होता। ठीक उसी तरीके से आप अगर ये माने कि खाली नंबर्स को ऐड कर देना, एडिशन ही न्यूमरोलॉजी है, ये नहीं है। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे तरीकों का प्रयोग होता है। उसके बाद में जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर वो आपको एक रिजल्ट बताते हैं। अभी आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी 2020 की अभी ताजा अपन बात करते हैं। एक साल है 2020 2020, और एक साल इसी के जैसे नंबर का ले लेते हैं। अगर खाली नंबर्स की बात हो रही है 2002, तो दोनों का एडिशन तो 4 आएगा, लेकिन आप देखते हैं कि दोनों साल के अंदर कितना डिफरेंस था। तो जरा सोचिए, अगर ये इतना आसान होता तो फिर तो ये दोनों साल एक जैसे होने चाहिए थे। कुछ तो परिवर्तन है, कुछ तो परिवर्तन है। हमें ये देखना पड़ता है इसके अंदर कि वो जो नंबर है उसका प्लेसमेंट किस जगह है, उसका ओरिजिन कैसे है। और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हुआ चलूं कि ये जो आप जीरो देख रहे हैं ना, इस जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। धन्यवाद कुंज, आज हमें बहुत सारी नई और अच्छी बातें फिर से जानने को मिली। दोस्तों, अब अगले भाग में हम क्या नेम करेक्शन इम्पोर्टेंट है, नेम बैलेंसिंग इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।